नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो अपना लीगल वर्ड देखने जा रहे हैं मिसफीजेंस। कल मैंने इससे मिलता जुलता शब्द है किया था मालफीजेंस। देखिए मालफीजेंस तो होता है कोई इलीगल या गलत कार्य, कोई अवैध कार्य, कोई टार्चुअस एक्ट या कोई अपराध वाला कार्य। मिसफीजेंस होता है जो कि कोई व्यक्ति लीगल काम को करता है लेकिन वह इलीगल तरीके से करता है। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले का काम क्या है? अपराध की रोकथाम करना। लेकिन अपराध की रोकथाम करने में उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार दी, तो ये मिसफीजेंस है। किसी सही काम को करते वक्त किसी काम को अवैध कर देना या अवैध तरीके से कर देना, वो मिसफीजेंस होता है। इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ सम लॉफुल एक्ट्स। किसी विधि कार्य को करने में कोई अवैधता कर देना या अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से करना। किसी वैध कार्य को, किसी विधि कार्य को अनुचित तरीके से करना, इसको कहते हैं मिसफीजेंस। यूज इसका करेंगे while the police should generally be trusted while the police should generally be trusted, it is possible that they get involved in some misfeasance. इसका अर्थ ये है, यद्यपि, वाइल मतलब हालांकि, पुलिस को विश्वास किया जाना चाहिए या हमको पुलिस पर विश्वास करना चाहिए, परंतु यह संभव है कि वह किसी न किसी मिसफीजेंस में इन्वॉल्व हो जाएं। देखिए अक्सर हम सुनते हैं पुलिस की गिरफ्तारी में या पुलिस की गिरफ्त में कोई आदमी रहता है और उसको पुलिस वाले मारपीट करते हैं और वो मर जाता है। अक्सर आए दिन हम देखते हैं। तो उनको मारपीट करके किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया हुआ। अपराध की खोजबीन, अपराध का पता करना, अपराध की इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण करना उनका कार्य है, लेकिन किसी अभियुक्त को जान से मार दे ऐसा अधिकार उनको नहीं है। तो जो वो ये काम करते हैं दैट इज कॉल्ड मिसफीजेंस। सामान्य तौर पर हमारे पास या एक आम जनता के पास और कोई तरीका नहीं है अपनी पीड़ा को करने का सिवाय पुलिस के पास जाने का। तो पुलिस के पास आदमी जाता है अपनी शिकायत देकर। पुलिस अपराधों को रोकती भी है, अपराधों की इन्वेस्टिगेशन भी करती है, लेकिन कई बार कोई गलत काम कर जाती है। जो गलत काम करती है पुलिस या पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, उसको मिसफीजेंस कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता शब्द है एक नॉन-फीजेंस। मैंने इसीलिए इन तीनों को इकट्ठा बताया है, हालांकि सिलेबस में ये अलग अलग है, बीच में दूसरे वर्ड भी हैं। मालफीजेंस, मिसफीजेंस जो अभी आपने देखा, और नॉन-फीजेंस। नॉन-फीजेंस का मतलब है जो काम किया जाना चाहिए वो काम न करे।
पुलिस अधिकारी का काम है अपराधों को रोकने का प्रयास करना। मान लो कोई पुलिस अधिकारी देख रहा है कि कोई अपराध घटित हो रहा है, उसका रोकना उसका कर्तव्य है। पोलिंग ऑफिसर या चुनाव से जुड़ा हुआ हर अधिकारी, उसका कर्तव्य है कि चुनाव को निष्पक्ष संपन्न करवाए। अगर वो नहीं करवाता है तो ये उसकी नॉन फिजेंस है। नॉन फिजेंस का मतलब है फेल्योर और ओमिशन। टू परफॉर्म एन obligatory or compulsory act। कंपल्सरी मीन्स कोई अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी मीन्स बाध्यकारी, कार्य को करने में फेलियर विफलता, ओमिशन या लोप, ओमिशन को लोप कहते हैं। जो काम किया जाना चाहिए वो काम नहीं करे व्यक्ति। टीचर को क्लास लेना है और क्लास में वो नहीं जाता तो वो क्या कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, लोप कर रहा है। तो जब कोई बाध्यकारी या किसी अनिवार्य कार्य को करने में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विफलता करता है या लोप करता है तो उसको नॉन फिजेंस कहते हैं। कई बार नॉन फिजेंस भी गलत हो जाता है। पुलिस वाला अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये उसकी नॉन फिजेंस है। चुनाव अधिकारी अगर ठीक से चुनाव संपन्न नहीं कराता, बूथ कैप्चरिंग हो जाने देता है, अनधिकृत व्यक्तियों को वोट डालने देता है, तो ये उसकी नॉन फिजेंस है। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। The polling officer failed to conduct proper voting in his booth, जो पोलिंग बूथ है उसमें, and was suspended for his non-feasance। जो पोलिंग ऑफिसर था, चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको पोलिंग ऑफिसर कहते हैं। पोलिंग ऑफिसर फेल टू कंडक्ट प्रॉपर वोटिंग, अपने बूथ में उचित तरीके से वोटिंग कराने में वह विफल रहा और उसको उसके नॉन फिजेंस के लिए सस्पेंड किया गया। इसी को आप दूसरे सेंटेंस में बना सकते हैं। द पुलिस ऑफिसर was suspended for his non-feasance as he failed to arrest the offender। पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया उसकी नॉन फिजेंस के लिए, क्योंकि वह अभियुक्त को गिरफ्तार करने में विफल रहा। आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक पपला कांड हुआ था अलवर के किसी थाने में, अलवर जिला के किसी थाने में, बहरोड में था शायद। एक विक्रम गुजर उर्फ पपला, जो कि 32 लाख रुपए उसके पास थे, पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था। और रात भर पुलिस वालों से कुछ सौदेबाजी हुई, कुछ लेन देन की बात हुई, नहीं सेटल हो पाई और लास्ट में
बड़े सवेरे तड़के उसके 4-6 गुंडे आए, पुलिस में उसने थाने में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और विक्रम गुर्जर और कपला को फरार करके ले गए। थानेदार साहब और बाकी पुलिस वाले गोली चलाने भी विफल रहे। ये सब उनका क्या था? नॉनफिजेंस था। उनको उसको रोकने का और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास करना चाहिए था। अगला शब्द है हमारा माइनर, अवयस्क। माइनर आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अवयस्क, माइनर या अवयस्क उसको कहते हैं वन हु हैज नॉट अटेन्ड, ऐसा व्यक्ति जिसने वयस्कता की उम्र प्राप्त नहीं की है। वन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, ऐसा व्यक्ति जो कि वयस्कता की उम्र प्राप्त नहीं किया है हुआ है, उसको हम माइनर या अवयस्क कहते हैं। अब इसका एक सिंपल सा यूज है, माइनर्स एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ से ही शून्य होता है। अवयस्क का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। दूसरा यूज आप लिख सकते हैं इसका, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। A minor is not competent to contract। अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता। मॉर्टगेज, बंधक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे मॉर्टगेज या बंधक। बंधक क्या होता है? बंधक सामान्य तौर पर अचल संपत्ति के लिए प्रयोग होता है, यूज होता है ये शब्द मॉर्टगेज या बंधक। गिरवी में चल संपत्ति का कब्जा दे दिया जाता है गिरवी ग्राही को, और कोई पैसा उधार लिया जाता है, प्रतिभूति के रूप में उसको चल संपत्ति दी जाती है। बंधक में कब्जा दिया भी जा सकता है और हो सकता है कब्जा ना दिया गया हो। तो बंधक कई प्रकार का होता है। कई बार टाइटल डीड जो होते हैं उसके कागज होते हैं, दस्तावेज मकान या खेत के, वो कागज जमा कर दिए जाते हैं। कई बार उसको उपयोग के लिए भी दे दिया जाता है बंधक संपत्ति को, और कई बार बंधक संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता। अलग अलग प्रकार का बंधक होता है। तो बंधक होता क्या है? अचल संपत्ति को सिक्योरिटी या प्रतिभूति के रूप में किसी को देकर ऋण प्राप्त करना। जरूरी नहीं है कि उसका कब्जा दिया जाए, लेकिन उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है। ऋण देने वाले व्यक्ति का उस पर एक भार हो जाता है। जब तक उस ऋण को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उस संपत्ति को बेचा या अन्य तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता। उसको मॉर्टगेज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे टू टेक लोन and use immovable property as a security or collateral।
अब आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा होगा, रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज, जब कोई व्यक्ति बंधक करता है तो उस बंधक को मोचन करने का, बंधक से मुक्त कराने का, ऋण चुकता करके उसको ऋण से, बंधक से मुक्त कराने का उसका स्टैट्यूटरी राइट है। इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। तो आप इसको कह सकते हैं द रिडेम्पशन ऑफ ए मॉर्टगेज is a statutory right, statutory rights। बंधक का मोचन कराना एक सांविधिक अधिकार है। स्टैट्यूटरी मीन्स कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इसके बारे में, बंधक के बारे में एक मैगजीन चलता है, एक तरह से एक ये कानून का सिद्धांत है, एक लाइन का, और उसको कहते हैं वंस ए मॉर्टगेज ऑलवेज ए मॉर्टगेज। ये इंग्लिश कॉमन लॉ का सिद्धांत है, जो कि किसी एक वाद से निकला है, पुराना सिद्धांत, 300-400 साल पुराना सिद्धांत है ये, जो कि ये कहता है कि बंधक को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। एक बार बंधक सदैव बंधक, अर्थात बंधक ग्रहीता उसका मालिक कभी नहीं बन सकता। यदि बंधक दाता, बंधक करता उसका ऋण चुकता करना चाहे तो ऋण और उस पर ब्याज चुकता करके वो कभी भी बंधक की हुई संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है। वंस ए मॉर्टगेज ऑलवेज ए मॉर्टगेज। अगला वर्ड है हमारा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस उपेक्षा। want of attention। want of attention to what ought to be done। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फेल्योर टू टेक केयर। फेल्योर टू टेक केयर, जो परवाह, जो केयर, जो सावधानी रखनी चाहिए वह जब नहीं रखता व्यक्ति, तब क्या हो जाता है? नेग्लिजेंस। वांट ऑफ अटेंशन टू व्हाट आउट टू बी डन, जो किया जाना चाहिए था उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया जाना, ध्यान देने की कमी, इसको कहते हैं नेग्लिजेंस। जैसे डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है तो जाहिर है डॉक्टर को ऑपरेशन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। कोई व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चला रहा है तो जाहिर है वह गाड़ी चलाएगा तो उसको गाड़ी सड़क में अपना ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि वो सोच कुछ और रहा है, देख कहीं और रहा है और गाड़ी सड़क पे चल रही है, निश्चित है दुर्घटना हो जाएगी। तो जब ऐसी व्यक्ति कोई लापरवाही करता है, जो केयर उसको करनी चाहिए वो नहीं करता, जो सावधानी उसको रखनी चाहिए वो नहीं रखता, तब पैदा होती है नेग्लिजेंस या उपेक्षा। नेग्लिजेंस अपने आप में टॉर्ट है, यह एक अपकृत्य है, और जब नेग्लिजेंस से कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर वो अपराध भी बन जाती है। इसका यूज देखेंगे। The accident occurred due to negligence of the driver of bus। Occurred due to negligence of the driver of
दी बस। The judge awarded, ये दूसरा सेंटेंस है, the judge awarded compensation against hospital for its negligence in, कई बार हम देखते हैं अखबार में ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और कैंची या वो रुई की पट्टी वगैरह पेट में ही रह जाती है और बाद में पता चलता है, या कई बार पेशेंट मर भी जाता है और फिर मामला जब अदालत में जाता है, अदालत उसको मरीज के मरने वाले मरीज के व्यक्ति के जो विक्टिम होता है उसके घर वालों को कंपेंसेशन दिलाती है। तो इसको हम लिखेंगे द जज अवॉर्डेड कंपेंसेशन, न्यायालय ने या न्यायाधिकारी ने, जज ने क्षतिपूर्ति प्रदान की अगेंस्ट द हॉस्पिटल, अस्पताल के विरुद्ध, और इट्स निग्लिजेंस इन ट्रीटमेंट, इलाज में हुए निग्लिजेंस के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। हो गया समझ?